हम सब ब्रह्मांड की Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा ये साधना आपके स्वभाव की है। स्वभाव शरीर का अलग है और आत्मा का अलग है। आज तक हमने देह के स्वभाव को महत्व दिया, देह की पालन पोषण को महत्व दिया, देह जो चाहिए उसको दिया, जिंदगी भर दिया, जन्मों जन्मों तक दिया। इसका परिणाम क्या आएगा? संसार लंबा होता चला जाएगा और संसार में उलझ जाओगे। आप तुम्हारे लिए अवसर है कि तुम देह की आसक्ति को तोड़ करके देह में रहे हुए जो शुद्ध आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, ये 3.5 हाथ की काया में जो आत्म तत्व है, उस पर चिंतन करना है, उसमें रमन करना है, उसके बारे में सोचना है। देह को गौण कर देना। देह रहेगी, ये कहीं जाएंगे नहीं। समय पर आपने देह को भोजन भी देंगे, प्यास लगी तो पानी भी देंगे, थकावट लगी तो आप विश्राम भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर आज तक देह को सुख कि देह में सुख है, ये तुम्हारा जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व है हमारा कि देह में सुख है, संबंधों में सुख है, भोजन में सुख है, परिवार बड़ा करने में सुख है, धन कमाने में सुख है, लंबी लंबी यात्रा करने में सुख है। ये सारा जो अज्ञान है, ये देह की पोषण के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे धन कमा रहे हैं, चाहे संबंध बढ़ा रहे हैं, चाहे कहीं हिल स्टेशन पर जाकर घूमने जा रहे हैं, सारा जो 5 इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि का पोषण हो रहा है। और अंततः क्या होगा? अंततः आपकी देह ही आपको जवाब देगी। सुबह कहानी सुनी ना आपने कि तुम्हारे 32 नौकर और 5 तुम्हारी रानियां धीरे 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 करके बेचारी निर्बल हो जाएंगी और फिर ये महल टूट जाएगा। फिर अगला जन्म फिर और जोनी मिलेगी, फिर और भटकोगे। इसलिए इस भटकन को छोड़ करके केवल अपने शुद्ध स्वरूप यानी कि मैं आत्मा, वो आत्मा निराकार है, अगुरु लघु है, अपने स्वयं में संपन्न परिपूर्ण है। हर आत्मा में 8 गुण है, चाहे वो शरीर छोटा है या बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो शरीर एक कुंथुए का है, हाथी का है, वो देह प्रमाण आत्मा का जो आत्मा के जो प्रदेश हैं वो संकुचित प्रसारण के हैं। छोटी देह मिली छोटे हो जाएंगे, बड़ी देह मिली बड़े हो जाएंगे, पर आत्म तत्व वही। अब उसमें रमन करके आपने क्या ढूंढना है? सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं आत्मा, उस आत्मा का अनुभव करना है। अनुभव करने का मतलब कि जब आप गहरे चले जाते हैं, विचार शांत होने लगते हैं, तो सुख चाहे थोड़ा नजर आता, सुख है, ज्ञान, उस ज्ञान का अनुभव, उस दृष्टि का अनुभव, उसकी समृद्धि का अनुभव आपको धीरे धीरे हो रहा है। और देह के सुखों को दूर करके आत्मिक सुखों में रमन करना है। ये साधना बस यही है। साधना का मतलब नहीं कि तुम्हारा मन लग जाएगा, कोई तुम्हें कुंडली जागृत हो जाएगी, तुम्हारे चक्कर खुल जाएंगे, तुम्हें रंग नजर आ जाएगा, कोई रोशनी आ जाएगी। ये थोड़ी छोटी बातें कोई महत्व की नहीं। कोई रंग नहीं, चक्कर नहीं, रोशनी नहीं। महावीर ने ऊपर बैठ करके तुम्हारे पास आना नहीं। तुम ही महावीर हो, तुम ही बुद्ध हो। तो तुम्हारी आत्मा वही आत्मा जो अरिहंत परमात्मा में है, सिद्धों में है, मुझ में है, आप में है, सब में वही आत्मा। बस अपने भीतर खोजो, अपने भीतर गहरे जाओ, अपने डूबो और मौन का पूरा पालन करते रहो। ये नहीं कि मौन का पालन नहीं करना। यदि हम यहाँ नहीं हैं तो कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, कोई सो रहा है, कोई बैठा है कि नहीं। यहाँ तपने आए, यहाँ विश्राम करने नहीं आए। जब जब साधना यहाँ की देशना हो, कोई भी देशना दे रहा, उसको ध्यान से सुनो और गहरे जाओ। जब आपको कहा अनुष्ठान, तो गहरे अनुष्ठान में एक आसन में स्थिर हो जाना है, एक स्तंभ की तरह। फिर आप ना अपने हाथ हिला सकते हैं, ना पाँव, ना से कुछ नहीं।
जो भी आसन, चाहे खड़े होना खड़े हो जाइए, बैठना है सुखासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, लेटना लेट भी सकते हैं पर लेटने में नींद आ जाती है। अनुष्ठान तीनों प्रकार से किया जा सकता है, पर सुविधा यही है कि आप बैठ के कीजिए या खड़े होकर कीजिए। लगभग आधे घंटे का अनुष्ठान होता है। फिर आप 7 दिन की साधना होगी तो लंबे अनुष्ठान चलेंगे, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। धीरे धीरे ये साधना आप देखते हैं बढ़ेगी। कल से आज, आज से परसों, परसों से तरसों, फिर आगे 7 दिन में और गहरी साधना हो जाएगी। 2.5-3 घंटे की सिटिंग होगी और आप आराम से बैठ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सुख आपने देह में मान रखा है, वो सुख देह में है नहीं। देह में पीड़ा होगी, बेचैनी होगी और तुम हंसते हंसते स्वीकार कर लोगे ये मेरा दुख नहीं, ये देह का है, मैं देह हूँ नहीं। ये सारी भ्रमति कि मैं देह हूँ, देह के साथ मैं, मेरा नाम, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, बंगला, कोठी, सारा ये सब झूठा, ये व्यवहार जगत में है, निश्चय में कुछ भी नहीं। तो इसको आप गहराई में जाके साधना करें। दूसरा, जब आप भगवान को वंदन करेंगे, अरिहंत परमात्मा सिमरन स्वामी भगवान को या 20 वीरमान को वंदन करते हैं, क्योंकि वो महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है। अरिहंत परमात्मा सिमरन स्वामी भगवान इसलिए कि उनकी द्वारा हमें आप साधना कर रहे हैं, वाणी आपको उस साधना के प्रति, तो उनको नमन करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, अदृश्य रूप में शासन देव, शासन माता को। और फिर जो आपको साधना करवा रहे हैं, चाहे कोई यहाँ चेयर पे बैठा, उसकी रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट द चेयर। कोई भी आए, जैसे तुम्हारे स्कूल में जब तुम पढ़ते थे तो कोई टीचर आता तो क्या करते थे, क्या कर सोए रहते थे, बैठे रहते थे। तो कोई भी टीचर आए तो उठ करके उनको खड़े होना, आदर देना, टीचर को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी अभिनय में तुम्हें साधना नहीं मिलेगी, तुम्हें ज्ञान नहीं आएगा। अब तुम निर्णय करो कि जो यहाँ चेयर पे बैठ जाए, कोई बैठ जाए, जब तुम साधना करवाओगे तुम भी यहाँ बैठोगे, तुम्हारी भी रिस्पेक्ट होगी। तो जो आपको साधना दे रहे हैं। तीसरा, अरिहंत परमात्मा भगवान, शासन देव, शासन माता, वीतराग साधका निशा जी, चाहे श्री ऋषि मुनि, चाहे मैं या तुम, कोई बैठे, उनके प्रति रिस्पेक्ट करो, कृतज्ञता का भाव लाओ, नमन करो, हाथ जोड़ो। इससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम साधु को तो साधु का वेश देख के नमन कर देते, पर जो आपको साधना में सहयोग दे रहा है, साधना दे रहा है, तुम्हें उनके प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव नहीं, ये हमें कहना पड़ेगा। तुम जानते हो, तुमने यूनिवर्सिटियों में पढ़ा, स्कूल में पढ़ाई की, कोई टीचर आता है तो तुम खड़े होकर नमन कर दो, नमन करो और पूरा मौन का पालन करो। थोड़ा समय रह गया है और जितना तुम गहरे जाओगे, कहीं भगवान की वाणी कहती है किसी मंदिर, किसी मस्जिद, कहीं काबा, कैलाश, समेर शिखर, पावापुरी, कोई जाने की जरूरत नहीं। भगवान कहीं नहीं गए, अपने भीतर खोजा, भीतर गहरे 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 डुबकी लगा और तुम्हें मिलेगा, निश्चित मिलेगा। केवल ज्ञान भी भीतर है। तो सब कुछ भी 8 गुण आत्मा में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, इतनी शक्ति आत्मा में है। यहीं से आत्मा, जब आपको केवल ज्ञान होगा तो आत्मा में मोहनीय कर्म टूटेगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा। जब तुम सिद्धालय जाओगे, सिद्धालय जाना कि नहीं जाना? नहीं जाना? जाना। वकील साहब कहते जाना है, तुम्हारा हाथ खड़ा नहीं हुआ तो जाना है, उसके लिए तैयारी करनी है, उसके लिए प्रयास करना है। प्रतिपल प्रतिक्षण, जैसे आपकी परीक्षा हो किसी डिग्री की या कोई भी, तो आप उस समय सचेत रहते हैं। एग्जामिनेशन नज़दीक आता है, तुम्हारे भीतर में क्वेश्चन पेपर रहते हैं। तो ये 4 दिन का शिविर हमारे सब के लिए एग्जामिनेशन है, इसमें खूब डूबो। और कितने इस एक शिविर में आप बहुत भाव कम कर सकते हो, कर्म नजरा कर सकते हो। कैसे? अटूट श्रद्धा भगवान की वाणी पर, वीतराग वाणी पर, और वाणी पर जो भगवान की वाणी आ रही है, जहाँ से वाणी आ रही है, जो आपका निमित्त बन रहे हैं, उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव,
और उसको उठ बैठ करके नमन करना। और अपने भीतर भगवान तुम ही हो, भगवान नहीं कहते कि मुझे स्थापित करो, कि मुझे नमन करो। आखिर में 4 शरणों में भी तुम्हारी शरण, किसी की शरण जाना नहीं है, स्वयं की शरण में जाना है, या स्वयं का स्वयं में अर्पण होना है। साधना क्या है? जीव के अस्तित्व को स्वीकार करके उसके भीतर जाना, यही साधना है। आपके अपने स्वरूप में रमन करना, अपने स्वरूप का चिंतन करना, मनन करना और भीतर डूब जाना। और स्वयं डूबोगे जब आप गहरे उतर जाते हो, श्वास आते श्वास को देखते हो, गहरे जाते हो, और कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ समय आपको लगता है शांत और शून्य हो गए। शून्य में अधिक कर्मों की, सबसे अधिक निर्जरा शून्य में होती है। और शून्य आता है, लाया नहीं जाता। कुछ लोग आते हैं, हमें आशीर्वाद दे दो, हम गहरे गहरे चले जाएं। अरे भाई, आशीर्वाद की बात ही नहीं है। गहरे का मतलब है तुम सारे संबंधों को तोड़ दो, तुम कोई नहीं हो, 4 दिन के लिए छोड़ दो। ना तुम्हारा घर, ना परिवार, ना पति, ना बेटा, ना धन, ना तुम्हारी अलमारी में भरे हुए तुम्हारे जेवरात, तुम्हारे कपड़े, सब छोड़ दो। बस मैं अकेला। पहला गुण है आत्मा का, अकेला था, अकेला है। अकत्व की भावना का पोषण करो, मैं अकेला। कुछ भी कहा जाता है तो तुम्हारे भले के लिए कहा जाता है, और जो कुछ कहा जाता है शरीर को कहा जाता है, आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी सतचित्त आनंद। तो आत्मा में रमन करना है और उसमें पोषण करना है, गहरे गहरे जाना है। प्रतिपल प्रतिक्षण। अब भोजन का समय है तो भोजन लेंगे, भोजन में भी आसक्ति का भाव नहीं। भोजन लोग जितना लेना है, 1 बार 2 बार, पर उसमें दृष्टा भाव रखना। ये सब दृष्टा की बात है। भोजन आ गया, आपके सामने थाली है, आपने हाथ में ग्रास लिया, मुंह में डाला, देखो क्या हो रहा है, भोजन नीचे जा रहा है, आप ले रहे हैं, आराम से ले रहे हैं, पेट भर गया छोड़ दो, फिर अपना आराम करो, फिर भीतर रमन करो। आत्मा देख रही है, जान रही है, साक्षी भाव है कि शरीर भोजन ले रहा है, हाथ उठ रहे हैं, मुंह में जा रहा है, अंदर जा रहा है, रसनेन्द्रिय में जा रहा है, भोजन पच रहा है, आप शांत बैठे हैं, बस ये साधना है। क्यों? मन बार बार चला जाता है, मन भूल जाता है, मन फिर प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया को कम करो, धीरे 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 प्रतिक्रिया को कम कीजिए। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। शिविर हमने पहले भी 2 अटेंड किए हैं और ये मेरा तीसरा शिविर है। शिविर के माध्यम से मतलब आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे शिविर में ही सब कुछ है। मतलब यहाँ आते हैं, हालांकि ऊपर थोड़ी गर्मी की अनुकूलता थी, फिर भी मतलब इतना पसीना झर रहा था, फिर भी हमने शिविर अटेंड करने में इतनी तन्मयता और इतनी लगन से मतलब उसको अटेंड किया है। ऐसा लगता है अगर शिव मुनि 4 महीने छोड़ के पूरे साल भी यहाँ रहे तो हर शिविर में हर संख्या में ऐसी की ऐसी संख्या आती रहेगी और हमारे जीवन का कल्याण होता रहेगा। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा। ये आत्मा शब्द नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व है। आत्मा 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 आत्मा। आत्मा के गुणों का चिंतन करते रहिए।
एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मकिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग, नमं शांति च सधम में श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोग और न शरणा Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।